अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, ईद के आने वाले 72 घंटे आपकी ज़िंदगी में एक अजीब मगर बहुत ख़ास मोड़ लेकर आ रहे हैं। ये वक्त लिब्रा सिर्फ खुशियों, मुलाकातों और ईद की रौनकों का नहीं, बल्कि दिल के पुराने दरवाजे दोबारा खुलने का वक्त है। जिन लोगों ने कभी आपको छोड़ दिया था, जिन रिश्तों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी, जिन राब्तों पर वक्त अना गलत फहमी या हालात की गर्द बैठ चुकी थी, वो सब अचानक किसी न किसी सूरत आपके सामने आ सकते हैं। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई सलाम, कोई ईद मुबारक का पैगाम या किसी तीसरे शख्स के ज़रिए खबर आपके दिल को चौंका सकती है। आप लोग चूंकि तवाज़ुन, मोहब्बत, इंसाफ और रिश्तों का ज़ोडिएक साइन माना जाते हैं, इसलिए ईद के ये 72 घंटे आपके लिए सिर्फ ज़ाहिरी खुशी नहीं बल्कि अंदरूनी जज्बात की आजमाइश भी बन सकते हैं। आपके दिल में एक तरफ पुरानी यादें जागेंगी, दूसरी तरफ अकल आपको मोहतात रहने का इशारा देगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए एक ख़ास निशानी, एक रूहानी इशारा और एक अहम फैसले के बारे में आपको बताया जाएगा, जो आने वाले दिनों में आपकी किस्मत का रुख बदल सकता है। लिब्रा, इस ईद पर आपके लिए सबसे बड़ा इशारा ये है कि पुराने रिश्ते दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए कि हर राब्ता मोहब्बत के लिए नहीं होगा और हर वापसी सच्ची नीयत के साथ नहीं होती। कुछ लोग वाकई पछतावे के साथ वापस आएंगे, कुछ सिर्फ आपकी मौजूदा खुशी देखकर बेचैन होंगे और कुछ लोग ये देखना चाहेंगे कि आप आज भी उनके लिए वही नरम दिल इंसान हैं या नहीं। ईद के दिनों में जज्बात नरम हैं, दिल माफ़ करने पर आमादा होता है और यही वक्त होता है जब पुराने हिसाब किताब प्लैनेट्स खोलते हैं। अगर किसी ने आपको बिलावजह दुख दिया था, आपकी कदर नहीं की थी, आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझा था, तो अब वो शख्स अंदर से बेचैन होकर आपसे राब्ता कर सकता है। लेकिन लिब्रा, इस बार आपको सिर्फ दिल से नहीं बल्कि अक्ल, इज़्ज़त नफ्स और रूहानी इशारों से फैसला करना होगा। जो शख्स सिर्फ ईद मुबारक कहकर फिर से गायब हो जाए, उसे अपनी ज़िंदगी का मरकज़ ना बनने दें। जो शख्स सच्चाई, वजाहत और एहतराम के साथ आए, उसे सुनने में कोई हर्ज नहीं। लिब्रा, इन 72 घंटों में आप लोगों के लिए मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से बहुत गहरी एनर्जी बनती नज़र आती है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते से गुजरे हैं जहां खामोशी, दूरी, गलतफहमी या अना ने दीवार खड़ी कर दी थी, तो अब वो दीवार हिल सकती है। मुमकिन है कोई पुराना दोस्त, आपका मोहब्बत, नाराज़ रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे आपका दिल कभी जुड़ा था, अचानक आपको याद करे। ये राब्ता रात के वक्त, ईद के पहले दिन या किसी फैमिली माहौल के बाद आ सकता है। आप महसूस करेंगे जैसे ये सब अचानक नहीं बल्कि पहले से लिखा हुआ था। बल्कि ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पुराना रिश्ता वापस आकर नया सुकून नहीं देता। कुछ रिश्ते सिर्फ ये बताने आते हैं कि आपने कितनी तरक्की कर ली है, आपका दिल कितना मजबूत हो चुका है और आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर कोई शख्स माजी की गलती तस्लीम करता है, आपकी इज्जत करता है, आपको ज़हनी सुकून देता है, तो ये राब्ता बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर वही पुरानी ज़िद, इल्ज़ाम और उलझन वापस आए, तो खामोशी ही आपकी जीत होगी। आप लोगों के लिए माली मामलात और फैमिली के हवाले से ईद के ये 72 घंटे लिब्रा ख़ास मैसेज लेकर आए हैं। पुराने रिश्तों के राब्ते सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि कुछ लोग फैमिली या बिजनेस ताल्लुकात के हवाले से भी आपसे बात कर सकते हैं। कोई पुराना मामला, कोई अधूरा वादा, कोई रुका हुआ काम या कोई ऐसा शख्स जिसने पहले आपसे मदद ली थी, दोबारा सामने आ सकता है। आपको ईद के दिनों में अपनी ज़बान, लहजे और फ़ैसलों पर ख़ास काबू रखना होगा, क्योंकि आपका एक लफ्ज़ रिश्ते बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अगर घर में किसी नाराज़ फ़र्द से मुलाकात हो, तो जल्दबाजी में पुरानी बातें न छेड़िएगा। पहले माहौल को नरम होने दें, फिर बात को समझदारी से आगे बढ़ाएँ। आपके लिए इशारा यही है कि इस ईद पर अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त के साथ एक पुराना दरवाज़ा दोबारा दिखाएगा, मगर इस दरवाज़े में दाखिल होना या ना होना आपकी समझदारी पर है। जो रिश्ता आपके सुकून, इज़्ज़त और तरक्की में इज़ाफ़ा करे, उसे जगह दें, और जो आपको दोबारा तकलीफ़ दे, उसे दुआ देकर छोड़ दें। रूहानी तौर पर लिब्रा, ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ताकतवर है। ईद के 72 घंटों में आपकी दुआ, आपकी नीयत और आपकी खामोशी बहुत असर रखेगी। अगर आपके दिल में किसी के लिए दुख, शिकवा या नाराज़गी है, तो इस ईद पर उसे अपने दिल का बोझ न बनाएं। माफ़ करना ज़रूरी है, मगर दोबारा वही ज़ख्म खाने के लिए दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं होता। आप लोगों के अंदर एक ख़ास रूहानी कशिश है, इसलिए आपकी मोहब्बत, आपका इंसाफ पसंद मिजाज और आपकी दुआओं की तासीर लोगों को दोबारा आपकी तरफ खींचती है। ईद की रात या फजर के बाद अपने दिल से ये दुआ करें कि या अल्लाह, जो रिश्ता मेरे हक में बेहतर है, उसे इज़्ज़त के साथ करीब कर दे, और जो मेरे सुकून के ख़िलाफ़ है, उसे मोहब्बत के साथ मुझसे दूर कर दे। ये दुआ आपके लिए रूहानी हिफाजत बनेगी। इस टाइम पीरियड में ख्वाब, दिल की बेचैनी, अचानक किसी का ख्याल आना, ये पुरानी तस्वीरें सामने आना भी इशारे हो सकते हैं कि कायनात आपको बहुत कुछ समझाना चाहती है।
लिब्रा, इन 72 घंटों में आप लोगों के लिए एक खूबसूरत मैसेज ये है कि जो लोग आपकी कदर नहीं करते अब वो आपकी कमी महसूस करेंगे। लिब्रा, इन 72 घंटों में आप लोगों के लिए ख़ास वार्निंग यही है कि जज्बाती होकर किसी भी किस्म का फौरी फ़ैसला ना करें। अगर कोई पुराना शख्स दोबारा राब्ता करे तो फ़ौरन दिल की सारी बातें ना खोल दें। पहले देखें कि उसके अल्फाज में सच्चाई है या सिर्फ ईद की वक्ती नरमी। कुछ लोग सिर्फ आपकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल होकर ये देखना चाहेंगे कि आज आप उनके असर में आते हैं या नहीं। आपको इस बार अपनी इज़्ज़त नफ्स को सबसे ऊपर रखना है। अगर किसी ने माजी में आपको बार बार नज़रअंदाज किया, आपकी कदर नहीं की या आपके जज्बात से खेला, तो इस बार उसे आसानी से अपनी ज़िंदगी में जगह न दें। लेकिन अगर कोई वाकई बदल चुका है, नरमी से बात करता है, माफ़ी मांगता है और आपके सुकून का ख्याल रखता है, तो इसे सुनना बेहतर हो सकता है। याद रखें लिब्रा, आप लोगों का असल सबक तवाज़ुन है, ना बहुत सख्त होना, ना बहुत नरमी, ना किसी को रद्द करना और ना ही हर किसी को कबूल करना। इस ईद पर आपका असल इम्तिहान यही है कि आप दिल और दिमाग दोनों को कैसे साथ लेकर चलते हैं। आप लोगों के लिए ये 72 घंटे एक खूबसूरत मैसेज लेकर आए हैं कि जो लोग आपकी कदर नहीं करते अब वो आपकी कमी महसूस करेंगे। पुराने रिश्ते दोबारा राब्ते करेंगे, कुछ दिल से, कुछ आदत से, कुछ पछतावे से और कुछ सिर्फ तजस्सुस से। मगर इस बार फैसला आपके हाथ में होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में वही इंसान रखना है जो आपके दिल को सुकून देगा, आपकी इज़्ज़त करेगा, आपके साथ सच्चाई से चलेगा और आपको बार बार माजी के दर्द में वापस नहीं ले जाएगा। ये ईद आपके लिए पुरानी कहानी का नया बाब बन सकती है और किसी पुराने बाब को हमेशा के लिए बंद करने का वक्त भी। लिब्रा, अब ये आप पर मुनहिसर है कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम रखना है, किस तरह फ़ैसला करना है कि कौन आपको दर्द देता है, किसे आपने ज़िंदगी में रखना है और किसे हमेशा के लिए खैर बात कहना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स आपकी तरफ लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।